आप इस संदेश तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आपके भीतर एक गहरी प्यास जाग चुकी है। यह प्यास केवल जानकारी की नहीं, बल्कि उस सत्य की है जो जीवन की सतह से परे छिपा है। शायद यह पुकार कई जन्मों से आपके भीतर सोई थी और अब वह धीरे धीरे जाग रही है। आपके मन में सवाल गूंज रहे हैं, मैं कौन हूं? क्या यह देह ही मेरा संपूर्ण अस्तित्व है? क्या जन्म से पहले कुछ था? क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचेगा? ये प्रश्न केवल विचार नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की खिड़कियां हैं। इन्हें अगर गहराई से देखा जाए तो जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। यात्रा की शुरुआत आइए, हम एक ऐसी यात्रा पर चलें जहां मन की हलचल थमती है, आत्मा की स्मृति जागती है और परमहंस योगानंद जैसे महान आत्माओं के अनुभव हमें प्रकाश दिखाते हैं। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है तो इसे लाइक करें, ताकि हम जान सकें कि आप इस सत्य की खोज में हमारे सहयात्री हैं। इस यात्रा का पहला पड़ाव है उस रहस्य को समझना जो जन्म से पहले था और आज भी हमारे भीतर जीवित है। हमने बचपन से सुना है कि आत्मा अमर है, लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर पूछा कि जन्म से पहले वह कहाँ थी? क्या वह शून्य में भटक रही थी या किसी सूक्ष्म लोक में विश्राम कर रही थी? परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी नष्ट होती है। वह परम चेतना का शुद्ध अंश है जो अनंत और असीम है। जब वह इस भौतिक संसार में आती है तो यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहन और रहस्यमयी कॉस्मिक योजना का हिस्सा है। इसे समझने के लिए बुद्धि से परे मौन, ध्यान और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। आत्मा का चयन। आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों, अधूरी इच्छाओं और आकांक्षाओं के आधार पर नया जीवन चुनती है। यह चयन उसकी चेतना के स्तर पर होता है। योगानंद ने गहरे ध्यान में अनुभव किया कि जन्म से पहले आत्मा एक आकाशीय अवस्था में रहती है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की एक स्थिति है जहां आत्मा अपने पिछले जन्मों की समीक्षा करती है। वह देखती है कि कहां उसने प्रेम को छोड़ा, कहां क्रोध को अपनाया, कहां स्वार्थ ने त्याग को ढक लिया। इस समीक्षा के आधार पर वह अगला जन्म चुनती है। यह प्रक्रिया ऊर्जा, कंपन और सूक्ष्म भावनाओं से भरी होती है, जो आत्मा को उसकी अगली यात्रा की ओर प्रेरित करती है। यह सुनकर शायद आपका मन झकझोर हो। यह केवल कहानी नहीं, बल्कि उस अनदेखे सत्य की झलक है जो हमारी असली पहचान है। अगर यह विचार आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो कमेंट में अपनी भावनाएं साझा करें। आपका एक शब्द हमें बताता है कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। गर्भ में आत्मा का प्रवेश। आत्मा का अगला पड़ाव है गर्भ में प्रवेश। यह कोई आकस्मिक प्रक्रिया नहीं है। आत्मा माता पिता, वातावरण और संस्कारों का चयन करती है जो उसके पिछले कर्मों से जुड़े होते हैं। यह वह बिंदु है जहां अधूरे रिश्ते, प्रेम या द्वेष उसे खींचते हैं। योगानंद बताते हैं कि आत्मा उन आत्माओं को चुनती है जिनसे उसका कर्म का हिसाब बाकी है। कभी वे माता पिता बनते हैं, कभी भाई बहन, कभी जीवन साथी। यहां एक गहरा रहस्य है। आत्मा को न केवल प्रेम खींचता है, बल्कि द्वेष भी उसे पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। आत्मा गर्भ में प्रवेश करने से पहले मां के सूक्ष्म शरीर में एक छाया की तरह उपस्थित होती है। फिर धीरे धीरे वह स्थूल शरीर में प्रवेश करती है। यह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा का गहन संयोग है। इस दौरान मां को विशेष स्वप्न, तीव्र भावनाएं या दिव्य अनुभव हो सकते हैं। गर्भ में आत्मा को आने वाले जीवन के संघर्षों, पाठों और अवसरों की झलक मिलती है। फिर भी वह इसे सहर्ष स्वीकार करती है, क्योंकि वह जानती है कि यह यात्रा उसकी मुक्ति की ओर है। गर्भ संस्कार और आत्मा गर्भ में आत्मा एक मध्य अवस्था में होती है, न पूरी जागरूक न पूरी सोई। यह एक गहरे ध्यान की तरह है जहां चारों ओर से ध्वनियां और ऊर्जाएं आती हैं, लेकिन भीतर मौन छाया रहता है। मां के विचार, भावनाएं, भय और प्रेम आत्मा की चेतना को गहराई से प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि वेदों में गर्भ संस्कार को सर्वोच्च माना गया है। अगर मां शांत, प्रेमपूर्ण और श्रद्धा से भरी है तो आत्मा को ये गुण सहज मिलते हैं। वहीं अगर मां भय, क्रोध या चिंता में है तो ये कंपन आत्मा की पहली छाप बन जाते हैं। यह ऊर्जा का विज्ञान है। मां का मन इस समय आत्मा की पहली पाठशाला होता है। उसकी हर सोच, हर भावना आत्मा के संस्कार बनती है।
गर्भ में आत्मा ध्वनियों और प्रकाश को भी सूक्ष्म रूप में अनुभव करती है। मंत्रों की गूंज, प्रेम की फुसफुसाहट या भय की चीख, ये सब आत्मा के सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही भयभीत, दुखी या असाधारण प्रतिभा लिए होते हैं। ये सब गर्भ के वातावरण से आता है। जन्म का आध्यात्मिक महत्व। जन्म का क्षण केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विस्फोट है। जब नवजात शिशु पहली सांस लेता है, वह पृथ्वी से अपना पहला संवाद करता है। उसका रोना केवल पीड़ा नहीं, बल्कि विस्मृति का प्रतीक है। वह एक बार फिर माया के संसार में आया है, जहां उसे अपनी असली पहचान फिर से खोजनी होगी। जन्म के साथ आत्मा स्थूल शरीर की सीमाओं को अनुभव करती है। त्वचा का स्पर्श, ध्वनियों की तीव्रता, प्रकाश का प्रभाव, सब कुछ उसके लिए नया और झटके जैसा होता है। जन्म के बाद समाज, परिवार और संस्कार आत्मा को नाम, धर्म और पहचान देते हैं। यह आवश्यक है, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जिसमें आत्मा अपनी मूल स्मृति को भूल जाती है। फिर शुरू होती है उसकी दोहरी यात्रा, बाहर की दुनिया में और भीतर की गहराई में। जीवन के अनुभव, सुख, दुख, प्रेम, वेदना, सब आत्मा के लिए संदेश हैं। स्वप्न, संगीत या किसी अपरिचित चेहरे में छिपी पहचान आत्मा को उसके स्रोत की याद दिलाती है। आत्मा के संकेत। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा कभी पूर्ण अज्ञान में नहीं रहती। वह कोहरे में ढकी होती है, लेकिन भीतर जानती है कि उसका स्रोत कहीं और है। यही कारण है कि कभी कभी बिना कारण बेचैनी उठती है, अधूरापन महसूस होता है। यह आत्मा का स्मरण है। जीवन की हर घटना, हर रिश्ता, हर दुख और प्रेम आत्मा को उसके मूल की ओर ले जाने का द्वार है। कभी एक अपरिचित चेहरा देखकर अजीब सी पहचान महसूस होती है। कभी संगीत की धुन में डूबकर मन कहता है कि यह पहले भी सुना है। कभी प्रकृति की गोद में बैठकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा अपने घर लौट आई हो। ये संकेत हैं जो आत्मा को उसके स्रोत की याद दिलाते हैं। अगर यह विचार आपके भीतर गूंज रहे हैं, तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए कौन सा क्षण ऐसा था जब आत्मा ने आपको पुकारा। आत्मा की यात्रा और मुक्ति। आत्मा की यह यात्रा तब तक चलती है जब तक वह अपने सत्य को नहीं पहचान लेती। यह यात्रा बाहर की उपलब्धियों की नहीं, बल्कि भीतर की जागृति की है। जब आत्मा जान लेती है कि वह शुद्ध चेतना है, इस संदेश ने केवल आपके भीतर को जगह दी, बल्कि आपके अपने सत्य की खोज है, ताकि हम जान सकें कि आप इस यात्रा में शामिल हैं। कोई इच्छा नहीं। कमेंट में अपनी भावनाएं साझा करें। आत्मा जो जन्म आपके लिए कौन सा क्षण के बाद भी जब आपको लगा कि यह जीवन कोई संयोग नहीं, जहां इस तरह की यात्राएं अकेले नहीं, यह विलीन होना अंत नहीं, हमें सहयात्री की नई शुरुआत है। अगर इस आत्मा संदेश को समझ जाए ताकि अधिक से लोग कमेंट करें, संसार और इसे उन तक पहुंचाई, लेकिन उसमें बंध की खोज में है। वह जान लेती है कि जन्म और मृत्यु और हर केवल चेतना के परिवर्तन जैसे सहयात्रियों की जरूरत है। हर आत्मा के लिए संभव है, क्योंकि हर आत्मा उसी परम ज्योति का अंश है। अंतर केवल जागरण का है। माया और मन का खेल। इस यात्रा में सबसे बड़ा अवरोध है माया। माया केवल भ्रम नहीं, बल्कि परमात्मा की वह शक्ति है जो संसार को रचती, चलाती और मिटाती है। यह माया ही आत्मा को देह, समय और स्थान के भ्रम में बांधती है। यह कहती है कि तुम केवल शरीर हो, केवल मन हो। माया आकर्षक है क्योंकि यह इंद्रियों को रंग, रूप, गंध और स्पर्श से बांध लेती है। लेकिन माया शत्रु नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। यह आत्मा को तपाकर उसकी पूर्णता तक ले जाती है। माया का प्रभाव मन के माध्यम से आता है। जब तक मन अज्ञानी और असावधान है, माया की जड़ें गहरी रहती हैं, लेकिन मन को बदला जा सकता है। ध्यान, प्रार्थना और मौन के अभ्यास से मन आत्मा का साधक बन सकता है। जब मन शांत होता है, विचारों की हलचल थमती है, तब वह पहली बार आत्मा को देखता है। यह स्पर्श मन को बदल देता है। वह अब माया का दास नहीं, आत्मा का साथी बनता है। जागरण का मार्ग। परमहंस योगानंद का संदेश यही है। हर आत्मा में वही ज्योति है जो बुद्ध, कृष्ण या यीशु में थी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, अंतर केवल जागरण का है। यह जागरण ध्यान, प्रेम और निस्वार्थ जीवन से आता है। जब आत्मा अपने स्रोत को छू लेती है, तो समय रुक जाता है, मृत्यु मिट जाती है। आत्मा कहती है, मैं वही हूं जो सदा था और सदा रहेगा।